जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिंदगी में आपको जिस मुकाम तक पहुंचना है उस तक पहुंचने की शुरुआत आपको अपने आप आज से ही करनी पड़ेगी। कल के इंतजार में अगर बैठे रहोगे तो हमेशा बैठे ही रह जाओगे। कल किसी का नहीं आता और ना ही आपका आएगा। अपनी मंजिल तक अगर पहुँचना है तो उसकी शुरुआत आज से ही कर दो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो रीनी जैन आंटी जी का है। चलिए आज का सत्संग संगत जी की जुबानी हम सब सुनते हैं, जानते हैं कैसे गुरु जी की दिव्य आशीर्वाद आंटी जी को प्राप्त हुआ है और कैसे उनको उनके कष्टों से मुक्ति भी मिली है। सत्संग इतना सुंदर है, अगर आप सबने सत्संग को सच्चे दिल से अंत तक सुन लिया तो आप सब पे भावुक हो जाएंगे जैसे हम हो गए थे। आज मैं ये सब आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब अवश्य मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। मेरी माँ अप्रैल 2014 में गुरु जी से जुड़ी थी। उनकी आस्था देखकर मैं भी उनसे जुड़ गई। पिछले साल हाई स्कूल के मेरे वरिष्ठ वर्ष में मैं पचहड़ में कॉलेज में आवेदन कर रही थी। आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से कठिन और समय लेने वाली है, लेकिन उससे भी कठिन उन कॉलेजों के परिणामों की प्रतीक्षा करना है। प्रत्येक कॉलेज के प्रवेश के परिणाम आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में जारी होने लगते हैं, लेकिन तब तक आप केवल इंतज़ार ही कर सकते हैं। 4 महीने इंतज़ार करने के बाद जिन कॉलेजों में मैंने आवेदन किया था वहां से स्वीकृति और अस्वीकृतियां मिलनी शुरू हो गई, लेकिन मैं अभी स्कूल से जवाब मिलने का इंतजार कर रही थी जहां मैं वास्तव में जाना चाहती थी। कैल पॉली पैमोमा यह एक पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय है, इसलिए यह इंजीनियरिंग के लिए एक बेहतरीन स्कूल है और मैंने वहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रमुख के लिए भी आवेदन किया था और इसलिए यह मेरी शीर्ष पसंदों में से एक था। मैंने अपने अधिकांश अन्य कॉलेजों से जवाब सुना था लेकिन अभी तक नहीं, इसलिए मैं देखने के लिए पोर्टल की जांच करती रही कि क्या कोई अपडेट है। और गुरुवार 19 अप्रैल को मैंने देखा कि प्रवेश के तहत प्रतीक्षा सूची लिखा हुआ था। उस पर में मुझे भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ। मुझे स्कूल से खारिज नहीं किया गया था, लेकिन ना ही मुझे स्वीकार किया गया था और ना इससे भी अधिक उस पहले से भी 4 महीने इंतजार करने के बाद मुझे एक निश्चित उत्तर मिलने तक कुछ और इंतजार करना पड़ा। जब आप प्रतीक्षा सूची में आते हैं तो वे आमतौर पर मई के मध्य में आपका अंतिम निर्णय जारी करते हैं। जब छात्र 1 मई को पहले ही स्कूल में अपना प्रवेश स्वीकार कर चुके होते हैं, लेकिन अपडेट के लिए प्रतीक्षा सूची मिलने के बाद भी मैं हर दिन आप अपना ईमेल देखता हूँ। कुछ ही दिनों बाद 23 अप्रैल को जब मैंने पोर्टल की जाँच करने का निर्णय लिया तो उसमें प्रवेश से इनकार बताया गया। मैं हैरान था कि लेकिन उलझन में थी, क्योंकि वे इतनी जल्दी प्रतीक्षा सूची में रहने के बाद भी निर्णय जारी करते थे। मैंने अपनी माँ से बात की और हमने यह देखने के लिए प्रवेश कार्यालय को फोन किया कि क्या हो रहा है। उनके कार्यालय ने कहा कभी भी उनकी प्रतीक्षा सूची में नहीं था। कॉलेजों से यह पता लगाना कि आपको यहाँ स्वीकार किया गया और कहाँ स्वीकार किया गया एक तनावपूर्ण प्रक्रिया है। जीपीए या एसटीए नंबर द्वारा आंका जाना कॉलेज के उस निर्णय के लिए हमारे पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत करना। इसलिए जब मुझे पता चला कि मैं प्रतीक्षा सूची में भी नहीं हूँ और उनके रिकॉर्ड की दोबारा और 3 बार जाँच करने के बाद मैं उलझन में पड़ गई कि पोर्टल पर प्रतीक्षा सूची क्यों लिखा था। प्रवेश कार्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने 15 दिन पहले अपने निर्णय के बारे में ईमेल भेजा था, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई ईमेल नहीं मिला और बताया कि क्या हुआ था। जब हमने प्रवेशक से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि हम प्रवेश कार्यालय को अपील पत्र लिख सकते हैं और आशा करते हैं कि वे हमारे निर्णय बदल सकते हैं और वे अंतिम निर्णय के साथ 2 सप्ताह में हमारे पास वापस आएंगे। सौभाग्य से हमें पत्रों की अंतिम तिथि से ठीक पहले इस बारे में पता चल गया था, इसलिए हमने यह बताते हुए लिखा कि क्या हुआ था। प्रतीक्षा सूची में शब्द का मेरे लिए कितना मतलब था और हम स्कूल गए और इसे जमा कर दिया। बाद में मैंने अपना ईमेल फिर से जांचा, सभी उप श्रेणियों को देखा और स्कूल द्वारा मुझे भेजा गया ईमेल मेरे जंक मेल में मिला। भले ही कॉलेज का हर दूसरा निर्णय जो मुझे प्राप्त हुआ वह मेरे इनबॉक्स में चला गया। यह पूरी प्रक्रिया बेहद तनावपूर्ण थी, लेकिन गुरुजी पूरे समय मेरे साथ थे और मुझ पर नजर रख रहे थे। यही कारण है कि मैंने खुद को उस एक दिन के लिए प्रतीक्षा सूची में पाया और गुरुजी ने मुझे वह ईमेल देखने नहीं दिया जिसमें मुझे अस्वीकार कर दिया गया था और केवल इसी कारण से मैंने अपने आवेदन पर दोबारा विचार करने की अपील की थी। और कुछ ही सप्ताह बाद उनकी कृपा से मुझे कैल पॉली पैमोना में प्रवेश की पेशकश वाला एक ईमेल प्राप्त हुआ। मेरा मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह से चित्रित करती है कि गुरुजी के पास अपनी संगत की देखभाल करने के अपने तरीके हैं और हमें बस धैर्य रखने और उनकी कृपा के लिए शुक्राना करने की ज़रूरत है। हमें इसका एहसास नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह उनकी कृपा से था और मैं हर चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अलका आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे कैसे आशीर्वाद दिया। 8 मई को मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी और सीने में अजीब दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शायद ये अपच है, लेकिन मेरे पति के मन में विचार आया कि मुझे अपना रक्तचाप जांचना चाहिए। मैंने 2 बार जांच की और रीडिंग खतरनाक रूप से अधिक थी। मुझे कभी हाई बीपी नहीं हुआ। हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने ईसीजी किया और परिणाम सामान्य नहीं थे। उन्होंने मुझे ER भेजने का फैसला लिया। कोविड के कारण केवल मुझे अंदर जाने की अनुमति थी। जब हम गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे और उनके होली नाम का जाप कर रहे थे, मेरे पति को पार्किंग में पान के पत्तों की खुशबू आई। उस दिन मुझे बिना दवा दिए वापस भेज दिया गया। अगली सुबह बीपी वैसा ही था और संगत ने हमें अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से बात करने का सुझाव दिया। मेरे लक्षण सुनकर हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा कि मेरे सभी लक्षण रुकावट का संकेत देते हैं और मुझे अभी दिल का दौरा पड़ सकता है। उन्होंने तुरंत ER आने को कहा। चौंक पड़ी मैं। हमने अपने भगवान गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और अस्पताल के लिए निकल पड़े। जैसे ही मैंने ER में प्रवेश किया, मेरी नज़र वहाँ लगी चिन्ह पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था आरक्षित समर्पण। उस समय मुझे लगा कि जिंदगी गुरुजी के हाथ में और मन में सरेंडर हो गई। मेरे पास बस गुरुजी की एक छोटी सी तस्वीर थी जिसे उन्होंने मेरे गाउन पर रख दिया और मैंने अपने फ़ोन पर शब्द सुनना शुरू कर दिया। इस बीच मेरे सभी परीक्षणों से पता चला कि मेरी धमनियों में रुकावट और हृदय रोग विशेषज्ञ ने ऐसा करने का निर्णय लिया। एक ही समय में एंजियोग्राम और यदि आवश्यक हो तो एंजियोप्लास्टी। उन्होंने मेरे शरीर को प्रक्रिया के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। टीम के सदस्यों में से एक ने मुझसे पूछा, मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने कहा, यह धन्य संगीत है, क्या मैं कृपया इसे अपनी प्रक्रिया के दौरान चालू रख सकती हूँ? उन्होंने कहा, सिंगर कौन है? मैंने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और गायक की जांच की और अचानक मुझे जोर जोर से संगीत सुनाई देने लगा, जैसे कि मैं गुरुजी सत्संग में हूँ। उन्होंने कलाकार की खोज की और उसे प्रक्रिया कश्मीर रेडियो कक्ष पर रख दिया। गुरुजी हमारे उत्तर शब्दों के माध्यम से देते हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि पहला शब्द जो आया वह था, वो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मैं वास्तव में उस समय यह महसूस करके शांत हो गई कि जब कोई नहीं होता तो हमारे उदार गुरुजी मेरे साथ होते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ अंदर आए और बोले, यह संगीत कहाँ से आ रहा है? उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। दूसरा शब्द बिना लिखे प्रतिमा था। तीसरा शब्द जो प्रक्रिया कक्ष में रेडियो पर आया वह था, जिसनो तेरी नादर न लिखा पुछियो। जैसे ही यह शब्द पूरा हुआ, हृदय रोग विशेषज्ञ अपने हाथों पर खून लेकर मेरे पास आए और कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। आप एक भाग्यशाली महिला हैं, कोई रुकावट नहीं है। जब आप अंदर आए तो आपके पास एक रुकावट थी, मैं हूँ इसके बारे में 100% निश्चित हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया क्योंकि उस हाई बीपी से मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे एहसास हुआ कि उससे पहले गुरुवार को दाल में काली मिर्च के साथ तिल निकला था। उस दिन मैं जो प्याज काट रही थी उसमें दिल थे। मैं विनम्रता पूर्वक हमारे गुरुजी के चरणों में उनकी दिव्य सुरक्षा, बिना शर्त प्यार और उनके सभी ज्ञान और ज्ञान आशीर्वादों के लिए झुकती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे यह सत्संग लिखने की शक्ति दी। यह मेरे बारे में नहीं है, यह सब केवल उन्हीं के बारे में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है, मैं ही क्यों निर्धन हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दी है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है कि उसका जीवन चलता जाता है। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले के पास 100 हैं, तो हम खुद की नज़रों में गरीब हो जाते हैं, दूसरा व्यक्ति अमीर। हम ये नहीं सोचते कि 100 कमाने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी ज़रूरतें कितनी हैं, और हम बस दूसरे के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। आज की इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आप समझेंगे कि क्यों गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान कहते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इस बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से मिलने वाली शिक्षा आपके बहुत काम की होगी। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देंगे। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य की धर्म सभा करने का फैसला लिया। गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, मैं यहीं बैठा रहता। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए, उस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई।
अगले दिन फिर वही सिलसिला रहा। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने ये भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जाते, लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया, उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्मसभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं, सभी धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में कुछ पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा, मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांग कर चलता है, मेरे पास देने को है ही क्या। बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज़ दी है जिसे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। और स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ें बिना किसी कमी के दी हैं वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया, बस जरूरत है अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। अब सीख जो हमें इस प्रेरणादायक कहानी से मिलती है वो ये है कि हम सभी लोग जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है और बाकी सब मज़े में है। हम सभी अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है जो कि सबसे मूल्यवान चीज़ है। आप भले ही कितने अमीर हो, अगर आपका शरीर काम ना कर रहा हो तो पैसा भी किसी काम का नहीं आता। दूसरी जगह अगर आप गरीब भी हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। एक स्वस्थ शरीर पैसों से कितना ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना काल में हम सब देख चुके हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें जिससे वो भी महाराज सा दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।